नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस और आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है इंडियन क्लासिकल डांस, और यहीं से मैं अपनी शुरुआत करूंगा आज के इस वीडियो की। इंडियन क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इंडियन क्लासिकल डांस रहने वाले हैं। अच्छा, वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आप जो भी हिंदी के छात्र हैं उनको दिक्कत कोई नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो उसका जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी ही होगा। ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो पहली अवधारणा ऐसी ना बनाएं कि कंटेंट इंग्लिश में है तो हमें हिंदी वाला चाहिए, हमें तो पढ़ने में समझ ही नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा दोनों ही माध्यम है कम्युनिकेशन का, तो इसलिए दोनों ही भाषाओं में आपको अपना रुचि बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए कंटेंट भले ही इंग्लिश में मिले, लेकिन मेरा जो बोलने का माध्यम होगा वो हिंदी ही होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस। सबसे पहले इंडियन क्लासिकल डांसेस की अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी क्लासिकल डांसेस हमारे भारत के हैं ये सभी के सभी ट्रेडिशनल डांस हैं। ट्रेडिशनल डांस यानी कि बहुत पुराने ये डांस है। इनका जो ओरिजिन है वो एक संस्कृत का टेक्स्ट है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है, जिसकी रचना भरत मुनि जी के द्वारा की गई है। उनके नाम पर या उनके इस नाट्य शास्त्र में इन क्लासिकल डांसेस का वर्णन देखने को मिलता है। अब ये जो नाट्य शास्त्र है इसको क्लासिकल डांसेस का बाइबल भी कहा गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को क्लासिकल डांसेस का बाइबल भी कहा जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण शास्त्र है जिसमें पूरे के पूरे क्लासिकल डांसेस का वर्णन देखने को मिलता है। ये जो नाट्य शास्त्र है बेसिकली इसमें क्या है, इसमें परफॉर्मेंस आर्ट्स के पर आधारित, जैसे काम कैसे करना है, टेक्निक क्या होगी डांस करने की, पोस्चर क्या होगा, ठीक है, इमोशंस कैसे लाए जाएंगे, क्या क्या आभूषण पहनने होंगे डांस को परफॉर्म करते वक्त, और इवन ऑडियंस तक की यहाँ पर चर्चा है कि ऑडियंस हर डांस परफॉर्मेंस के लिए किस तरह की ऑडियंस की आवश्यकता होगी। तो नाट्य शास्त्र जो है इसमें वर्णन है पूरे क्लासिकल डांसेस का। रचना किसके द्वारा है, भरत मुनि जी के द्वारा रचना इसकी की गई है। ठीक है, क्लासिकल डांसेस की अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि दो इसके बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। एक लास्य है और एक तांडव है। अगर हम लास्य की बात करें तो बेसिकली ये जो लास्य शब्द है ये फेमाइन फीचर्स को शो करता है, यानी कि जो महिलाएं जो डांस परफॉर्म करेंगी उसके लिए हम लास्य शब्द इस्तेमाल करेंगे, और तांडव जो होगा वो मेल एस्पेक्ट्स को क्या करेगा, सिंबलाइज करेगा, यानी कि मेल एस्पेक्ट को बताएगा। ठीक है, जो डांस मेल एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे वो सारे तांडव होंगे, और जो फीमेल से रिलेटेड होंगे वो लास्य होंगे। और तांडव तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भगवान शिव जी का जो रौद्र रूप में जो डांस है वही तांडव है। ठीक है, तो तांडव कौन परफॉर्म करते हैं, मेल्स करते हैं, और लास्य कौन परफॉर्म करेंगे, इसमें फेमाइन फीचर्स होंगे, फीमेल्स इसको परफॉर्म करेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसी भी क्लासिकल डांसेस के मेन अंग क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट होता है नाट्य। नाट्य में ही नाटक छुपा हुआ है, यानी कि इसमें ड्रामा, जो ड्रामेटिकल एलिमेंट होते हैं किसी भी डांस के, ठीक है, जो कैरेक्टर्स आप करते हो, जो कैरेक्टर्स आप परफॉर्म करते हो वो सारे के सारे आपको नाट्य में मिलेंगे। इसके बाद नृत्य। नृत्य में क्या होगा, नृत्य में एक्सप्रेशनल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आप जो मुद्राएं दिखाएंगे, जो आप जेस्चर्स दिखाएंगे डांस को परफॉर्म करते में, आपने देखा होगा ना कि दोनों हाथों की उंगलियों को बंद कर और इस तरह के जो जेस्चर्स होते हैं, जो मुद्रास होती हैं, उनको हम नृत्य कंपोनेंट में डालेंगे। और तीसरा जिसमें हम प्योर डांस मूवमेंट हमारी होंगी उसको हम नृत्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नृत्य बोलेंगे। तो तीन क्लासिकल डांसेस के कंपोनेंट है, तीनों का नाम एन से है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। ठीक है, इसके बाद बात करें क्लासिकल डांसेस जो है भारत में, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक हमारी एकेडमी है जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी, और एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक अकेडमी किसको रिकॉग्नाइज करती हैं, भारत के क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय जो आपके नृत्य है उनको परफॉर्म क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। संगीत नाटक अकेडमी के आधार पर टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आधार पर टोटल 9 क्लासिकल डांसेस हैं। यानी कि अगर मैं कहूं संगीत नाटक अकेडमी ने कितने डांसेस को क्लासिकल डांसेस माना है, तो 8 को। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 को क्लासिकल डांसेस का दर्जा दिया है। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा है उसका नाम आप याद रखेंगे, वो है छऊ। ठीक है, ये जो छऊ है ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको भी क्लासिकल डांसेस का दर्जा दिया हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी के आधार पर 8 है। अगर हम बेसिकली 8 क्लासिकल डांसेस की बात करें तो पहला भरतनाट्यम है, दूसरा कथक है, तीसरा कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, कथकली है, सतारिया है, मणिपुरी है और मोहिनी अट्टम है।
ठीक है। अगर हम बात करें कथकली और मोहिनी अट्टम, ये जो दोनों क्लासिकल डांसेस हैं, ये दोनों के दोनों केरला के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लासिकल डांसेस जो हैं वो केरला से ही हैं। दो क्लासिकल डांसेस हैं, एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। इसके बाद भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु का है। कथक की बात करेंगे यूपी का है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी की बात करेंगे उड़ीसा का है। ठीक है, ये उड़ीसा का है। सतरिया जो है ये असम का है, सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस यही है। मणिपुरी की बात करेंगे, नाम से ही है मणिपुर। ठीक है, और मोहिनी अट्टम में बता ही चुका हूँ केरला का है। तो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके साथ साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बड़े जनरली होते हैं कि भरतनाट्यम किस स्टेट से बिलोंग करता है, कथक किस स्टेट से, कथकली किस स्टेट से, लेकिन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने भरतनाट्यम से, जो महत्वपूर्ण आपका क्लासिकल डांस है, क्योंकि ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। सबसे ओल्डेस्ट अगर क्लासिकल डांस है तो वो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम में कहा जाता है, ये नाट्यम शब्द जो है, नाट्यम शब्द का मतलब तो डांस होता है, और भरत जो इसका नाम आगे है, इस भरत का मतलब ये कहा जाता है कि ये भरत नाम भरत मुनि जी के आधार पर पड़ा है। लेकिन कुछ जो मतलब ज्यादा नॉलेज रखते हैं उनका ये भी कहना है कि इसमें जो ये भरत है, ठीक है, ये जो भरत नाम इसमें पड़ा है, ये भरत नाम के मतलब दूसरे भी हैं। अब ये दूसरा मतलब क्या है, वो कहते हैं कि भा मतलब भाव होता है, ठीक है, रा मतलब राग होता है, और ता मतलब ताल होती है। तो इस आधार पर भी इसका नाम भरतनाट्यम है, क्योंकि इसमें भाव, राग और ताल, ये तीनों का लय आपको यहां पर देखने को मिलती है। बात करेंगे किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये राज्य भी आप याद रखेंगे, ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम को और किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये नाम बहुत पूछे जाते हैं कि एक हारिया इसमें कौन सा डांस है। तो एक हारिया का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर केवल एक ही डांसर, जो एक ही डांसर होता है, वो आप बहुत सारे रोल्स यहाँ पर प्ले करता है, इसलिए इसको एक हारिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे रोल्स ये आपके यहाँ पर परफॉर्म करता है। इसको दाशी अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दाशी अट्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो भरतनाट्यम है वो बहुत पुराना, सबसे ओल्डेस्ट डांस है। और अगर बात करें 20वीं शताब्दी से पहले, तो भरतनाट्यम को देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियां इसको परफॉर्म करती थी, लेकिन ये उस समय इतना प्रचलित नहीं हो पाया था। फिर 20वीं शताब्दी में इसको प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो दो लोगों को जाता है। ये दोनों लोगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। एक है ई कृष्ण अय्यर, ठीक है, एक आपके ई कृष्ण अय्यर है, और एक आपकी रुक्मणी देवी। इन दोनों ने इस भरतनाट्यम को फिर से पुनर्जीवित किया है, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन दोनों के आधार पर भरतनाट्यम को फिर से पूरा विश्व प्रसिद्धि मिली है, ई कृष्णन अय्यर और रुक्मणी देवी जी। ठीक है, और दासी अट्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डांस को देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या क्या नाम है तो याद रखेंगे, इसको तंजोर अट्टम नाट्यम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको तंजोर नाट्यम भी कहा जाता है। अगर आपसे कहे तंजोर नाट्यम किस डांस का नाम है, तो तंजोर नाट्यम भी इसी डांस का नाम है। ठीक है, क्योंकि तंजोर के भी 4 शिक्षक हुआ करते थे जो भरतनाट्यम को सिखाते थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर तंजोर नाट्यम भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाएगा इसको, तो याद रखेंगे, इसको एक हर्य भी कहा जाता है, तंजोर नाट्यम भी कहा जाता है, और इसको दाशी अट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सादिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सादिर भी इसी को ही कहा जाता है। तो ये जितने नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सादिर, तंजोर नाट्यम, दाशी अट्टम, ये नाम आप याद रखना, एक हारिया, ये सभी नाम भरतनाट्यम के हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब आपका क्वेश्चन आता है और उसके इसी तरह के कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं और आपसे पूछा जाता है ये डांस किस से रिलेटेड करता है, तो भरतनाट्यम उसका अधिकांश आंसर निकलेगा, क्योंकि भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो इससे जो हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इसी से ही कनेक्टेड है, भरतनाट्यम से, तो इसलिए मोस्टली आपको यही आंसर पिक कर देना है। बात करेंगे, इसमें जो मुद्राएं होती हैं वो मुद्राएं आग की तरह दर्शाती हैं, इसलिए इस डांस को एलिमेंट ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाथों की मुद्राएं होती हैं वो कुछ ना कुछ अग्नि की जो लय होती है ना, जैसे अग्नि बहती है, इस तरीके से वो दर्शाती है, इसलिए इसको एलिमेंट ऑफ फायर के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है या सिंबलाइज किया जाता है। तो भरतनाट्यम में इतनी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कुछ और इसके महत्वपूर्ण कलाकारों की, तो एक कलाकार का नाम आप सभी याद रखेंगे, वो है यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं जो इसको परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम को, तो ये नाम जरूर याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति।
ई कृष्णन अय्यर और रुक्मणी देवी, ये दोनों इनके मतलब इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है भरतनाट्यम को। फिर से इन्होंने विश्व प्रख्याति दिलवाई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा डांस को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी आपको बता दी है। इसको पदम के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? पदम के नाम से भी इसको ही पुकारा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम को पदम भी कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कथक की। मैंने अभी आपको बताया कथक जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। इसका जो ओरिजिन है वो हमारे यूपी में ब्रजभूमि में एक रासलीला होती है, उससे इसका ओरिजिन निकाला जाता है। रासलीला, रासलीला जिसमें कृष्ण और गोपियों के बीच में लीलाएं दिखाई जाती हैं, तो इसका ओरिजिन रासलीला से बताया जाता है, जो ब्रजभूमि यानी कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात करेंगे कथक का जो मतलब है यहाँ पर वास्तव में क्या होता है कि इस कथक डांस में स्टोरी टेलर के रूप में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि कथा इसमें डांस के आधार पर दिखाई जाती है। मतलब जो कथा है उसको डांस के आधार पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये ओनली क्लासिकल डांस है। अब सुन लेना, ओनली है इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ओनली एकमात्र ऐसा इंडियन क्लासिकल डांसेस है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रेडिशंस को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रेडिशंस यहाँ पर दिखाए जाते हैं इस एकमात्र इंडियन क्लासिकल डांस में। ठीक है, इसके 4 घराना है जो इसको परफॉर्म करते हैं। एक लखनऊ घराना है, जयपुर है, रायगढ़ है और बनारस है। तो 4 घराने याद रखने हैं, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। ठीक है, इसके बाद ये ओनली क्लासिकल डांस है। अगेन ओनली आया, तो ये ओनली क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी स्टाइल पर आधारित है। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक पर आधारित यही एकमात्र डांस है जिसका नाम है कथक। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि इसमें जुगलबंदी देखने को मिलती है डांसर और तबला वादक के बीच में। जो डांस करता है और जो तबला बजाता है उनके बीच में एक जुगलबंदी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला डांस आता है आपका ओडिसी। अगर मैं ओडिसी की बात करूंगा तो स्टेट आप जानते हैं उड़ीसा है। इसमें जो डांस की जो परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जो उसमें जो हाथों का जो जेस्चर इस्तेमाल किया जाता है वो एलिमेंट्स ऑफ वाटर से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मुद्राएं हैं वो एलिमेंट्स ऑफ वाटर को दर्शाती हैं। इसके 2 ट्रेडिशनल स्टाइल हैं, एक है महारीस और एक है गोतीपुरा। ये जो महारिस है इसको देवादासीज या फिर टेम्पल गर्ल्स भी कहा जाता है, और गोतीपुरा ये परफॉर्म किया जाता है बॉयज के द्वारा। ठीक है, डांसर जो यहाँ पर डांस करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स में अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को ज्योमेट्रिकल शेप्स में मूव करते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर इसके कुछ 2 बेसिक पोस्चर्स हैं। एक पोस्चर इसका चौक होता है, ठीक है, और एक पोस्चर इसका त्रिभंगा होता है। तो इसके 2 पोस्चर महत्वपूर्ण है, एक चौक और एक त्रिभंगा। ठीक है, इसके बाद अगला डांस आता है कथकली। कथकली हमारा केरला का है। ठीक है, कथकली हमारा केरला का है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कथक यूपी का है और कथक में कली जुड़ जाएगी तो कथकली किसका है, केरला का। अब इसमें क्या होता है, इसमें डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है और एक्टिंग भी होती है। कथा का मतलब तो है स्टोरी, लेकिन कली का मतलब क्या है, ड्रामा करना, क्योंकि एक्टिंग है, एक्टिंग मतलब ड्रामा। तो कथक में केवल और केवल आप क्या करते हो, स्टोरी को डांस के रूप में दिखाते हो, लेकिन यहाँ स्टोरी में डांस तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ड्रामा भी परफॉर्म होता है, तो इसको कथकली कहा जाता है। ये एलिमेंट ऑफ स्काई है ना, एलिमेंट ऑफ स्काई को सिंबलाइज करती है। और यहाँ पर जो रोल्स निभाए जाते हैं वो या तो राजा का होता है या फिर भगवान का या फिर शैतान का। ये डांसर यहाँ पर रोल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स पहनकर यहाँ पर डांस परफॉर्म किए जाते हैं कथकली में। इसके बाद आपका आता है मोहिनी अट्टम। अब ये जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी शब्द से ही आपको नाम ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा महिलाओं जैसा नाम आपको लगेगा। तो बेसिकली इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है मोहिनी अट्टम को। केरला से ये बिलोंग करता है। सोलो डांस परफॉर्मेंस है, यानी कि एक व्यक्ति इसको परफॉर्म करता है, यानी कि एक महिला इसको परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो मोहिनी शब्द है वो विष्णु जी को समर्पित है, क्योंकि विष्णु जी ने एक बार मोहिनी का रूप धारण किया था किस राक्षस को मारने के लिए, भस्मासुर को मारने के लिए। ठीक है, तो भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया, उसी को परफॉर्म करने के लिए, उन्हीं की कथा को बताने के लिए मोहिनी अट्टम ये केरला का डांस है और एलिमेंट्स ऑफ एयर इसका सिंबलाइज है। अगला आता है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी आपका किसका है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, याद करने के लिए हम ऐसे भी कह देते हैं आधी पुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, जहां इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये जो डांस है ये एक पॉपुलर थिएटर आर्ट हुआ करती थी, कुचिपुड़ी यक्षगना। ठीक है, यक्षगना भी आपको पता फोक डांस है आंध्र प्रदेश का ही। तो कुचिपुड़ी यक्षगना परफॉर्म किया जाता था, उसमें से इसका विस्तार देखने को मिलता है।
ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक ब्रास की आपकी तांबे की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा होता है और सर के ऊपर पानी का मटका रखा हुआ होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, तरंगम कहा जाता है। और इस तरीके से इस कुचिपुड़ी को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद सतरिया आता है। सतरिया कहाँ का है, असम का। सतरिया कहाँ का है, असम का है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया है वो वैष्णव संत थे, बहुत महान वैष्णव संत हुए जिनका नाम था शंकर देवा। इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है शंकर देवा, याद रखना नाम। ठीक है, इसके बाद वैष्णव भक्ति मूवमेंट जो 17 है, 17 जो था ये वैष्णव भक्ति मूवमेंट था, यहां से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है सतरिया का। इसकी जो मेन थीम होती है, बेसिकली जो डांस जिस मेन थीम पर ये परफॉर्म किया जाता है वो है राधा कृष्ण जी। ठीक है, और इसको मेल और फीमेल दोनों ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि राधा जी मेल फीमेल के द्वारा परफॉर्म होती हैं और कृष्ण जी का जो रोल है वो मेल परफॉर्म करते हैं। और सतरिया कहाँ का है, असम का है, और फेमस पर्सनैलिटी इनकी शंकर देवा है। ठीक है, अगली बात करेंगे मणिपुरी की। अगर हम मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुरी कहाँ का है, नाम से ही पता चलेगा, मणिपुर का। इस डांस की भी क्या है कि ये जो डांस है ना, ये भी वैष्णविज्म को ही समर्पित है, यानी कि विष्णु जी को ही समर्पित है। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इसकी जो मणिपुर डांस की आपको देखने को मिलती है वो 3 फॉर्म है, एक है रास, एक है संकीर्तन और एक है थांगता। क्या है, थांगता। ठीक है, और इसकी जो थीम्स है वो भी राधा कृष्ण और गोपीज के अराउंड ही आपकी रिवॉल्व होती हुई दिखती है मणिपुरी में। इसके बाद ये वो 9th डांस है जिसको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ डांस के द्वारा इसको क्लासिकल डांस का दर्जा है, छऊ डांस का। छऊ डांस जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये छऊ जो है ये फोक डांस, ट्राइबल डांस और मार्शल आर्ट, इन सबका एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन जगहों से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, एक सराई काली छऊ, एक मयूरभंज छऊ और एक आपकी पुरलिया छऊ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लासिकल डांसेस समझ आए होंगे। और जैसी आपने क्लासिकल डांसेस की वीडियो कंप्लीट की है, अब तुरंत आप जाएंगे एप्लीकेशन पर और आप इसका टेस्ट जरूर परफॉर्म करेंगे, जिससे आपका जो वीडियो का रिवीजन है वो हैंड टू हैंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें।